राजस्थान में बीजेपी को जनादेश मिल गया है। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में पार्टी ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि इस जीत का हीरो कौन है, मोदी या वसुंधरा राजे, या फिर गहलोत सरकार को लेकर जनता की नाराजगी। आपके सामने दो तस्वीरें, एक नतीजों से पहले की तस्वीर जिसमें राजस्थान बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी की मूर्ति को सिंहासन पर बिठाए हुए हैं। दूसरी तस्वीर नतीजों के बाद की है, जब बीजेपी को भारी बहुमत मिल गया। इस तस्वीर में मोदी के पोस्टर के ऊपर वसुंधरा की तस्वीर लगाई जा रही है। शायद ये संदेश देने के लिए कि राजस्थान का प्रचंड बहुमत अकेले महारानी के दमखम पर मिला, मोदी इसमें कहीं नहीं है। बीजेपी की महारानी है वसुंधरा राजे, जिनकी ताजपोशी होनी है, उनकी तस्वीर इस पोस्टर पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक तस्वीर लगी थी जिसपे वसुंधरा राजे के साथ बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर थी। उस पर लिखा था कि बदलेंगे राजस्थान, बदलेंगे दिल्ली। लेकिन जैसे ही राजस्थान में हवा बदली, वसुंधरा राजे की ताजपोशी होनी तय मानी जा रही है। बीजेपी मुख्यालय जो जयपुर में, राजस्थान में जो बीजेपी मुख्यालय है, यहाँ पे तस्वीरें भी बदलने लगी। मोदी की जो तस्वीर थी, इस बड़े पोस्टर से हटाकर अब नई तस्वीर लगाई गई है, जिस पर केवल वसुंधरा की तस्वीर है। हालांकि कार्यकर्ताओं से अलग वसुंधरा इस जीत का पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को ही देती है। मोदी जी का एक बहुत बड़ा श्रेय है इसके अंदर। कांग्रेस के सब परिवारों से लोग तंग आ गए हैं और ये सुन के तंग आ गए हैं कि हमने आपके लिए क्या किया है और जमीन पे हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। इन सब चीजों को देखते हुए कंपैरिजन जब नरेंद्र मोदी जैसे के साथ होता है तो वो तो है ही, उसका तो फर्क तो पड़ेगा ही। यकीनन वसुंधरा का राजस्थान में कमबैक बहुत ही शानदार है। कांग्रेस ने तो शायद सोचा भी नहीं था कि राजस्थान की जनता उसे ऐसे नकार देगी। 200 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत तो छोड़ी, कांग्रेस 30 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। अशोक गहलोत का विकास का नारा काम नहीं आया है और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। पब्लिक ने एक अंडरकंड के आधार पर ही वोट दिए हैं, इसी कारण से मैं समझता हूँ ऐसी हार हो रही है। सरकार आपको हम तो जीत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग को कोई कारण नहीं है, हर वर्ग को, इवन जो पेंशनर समाज है, जो पेंशन की स्कीम वाली बात नहीं कह रहा हूँ, जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी जो होते हैं 4-5 लाख लोग होंगे, उनकी समस्या का भी समाधान हमने किया। गहलोत को जनता ने सत्ता से वनवास दे दिया है। आपको बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में राहुल गांधी ने 5 सभाएं की तो नरेंद्र मोदी ने 20 रैलियों को संबोधित किया। खुद वसुंधरा राजे ने कमान अपने हाथ में रखकर सारे अहम फैसले किए। तो क्या ये माना जाए कि राजस्थान में मोदी अपना जादू चलाने में कामयाब रहे? क्या इस पूरी जीत में मोदी के आक्रामक अंदाज ने राजस्थान में असर दिखाया है? और क्या केवल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने काम करते हुए अशोक गहलोत की वापसी मुश्किल कर दी? क्या दागी मंत्रियों और नेताओं की वजह से राजस्थान की जनता ने गहलोत को दोबारा मौका नहीं दिया, या फिर पिछले 1.5 साल में वसुंधरा की सक्रियता और जीतने की जिद ने बीजेपी को सत्ता का स्वाद चखाया है? वाकई इस जीत में वसुंधरा राजे के अहम रोल को नकारा नहीं जा सकता। क्या क्या नहीं किया महारानी ने? पूजा की, मन्नतें मांगी, डांस किया, बाइक की सवारी की। नतीजों से पहले सुबह सुबह देवी मां के मंदिर में शीश झुकाने भी गई वसुंधरा, और शायद इस चुनावी महाभारत में महारानी के सारे तीर निशाने पर भी लगे। बहरहाल जनादेश सामने है। राजस्थान की जनता ने गहलोत को क्यों नकारा, इस पर कांग्रेस में मंथन चल रहा है। पार्टी के भीतर बेचैनी है, इस्तीफे हो रहे हैं। लेकिन 5 साल बाद वसुंधरा को दोबारा मौका कैसे मिला और इस मौके का वो कितना फायदा उठाएंगी, शायद बीजेपी को भी इस पर सोचना होगा, क्योंकि अभी फाइनल यानी 2014 बाकी है।
मनीष कुमार के साथ धीरज भटनागर, जयपुर, न्यूज 24।